चलो इम्पार्शियल इंक्वायरी करने होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत बात है ना हमारे इलाके में। बहुत इस तरीके की घटना बड़ी ऐसी घटना रखी है, ये तो आदि बन जाएंगे तो वो बेटियों को चलना मुश्किल हो जाएगा सर अगर ऐसा हो गया। चलो डॉक्टर साहब अंदर है, डॉक्टर साहब गए यहाँ अंदर चले गए ना, वो लिख के ले गए सारा कुछ। नमस्कार, खबर खास में आप सभी का स्वागत है। अभी लाइव तस्वीरें बिल्कुल आप जोगिंदर नगर अभी अस्पताल से जिस तरह से आप स्टेटस पे देख रहे होंगे कि एक 27 वर्षीय युवक जिसकी एक शादी समारोह में किसी लड़ाई झगड़े के कारण जान चली गई, और ये एक हत्या का मामला। आरोप ये लग रहे हैं कि 8 से 10 लोगों ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। हमारे साथ अभी यहाँ पे मौजूद थे जो SHO जोगिंदर नगर PH जरियाल जी, और अभी हम सिविल अस्पताल जोगिंदर नगर में हैं। तो यहाँ पे जो बॉडी थी उसका जो पोस्टमार्टम है वो नहीं होने वाला, ये मंडी यहाँ से बॉडी को रेफर कर दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ असुविधा ना होने के कारण, क्योंकि जिस तरह के जो घाव है, जिस तरह की टोटल जो जांच है वो यहाँ पे पूर्ण तरह नहीं हो पाएगी। इसके लिए बॉडी को अभी मंडी यहाँ से भेजा जाएगा। लाइव तस्वीरें आप बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं जोगिंदर नगर सिविल अस्पताल की। बिल्कुल जितने लोग आप इस लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और जिस तरह की ये मामला, एक बहुत ही दुखद घटना हमारे क्षेत्र में, एक शादी समारोह में जाना और इस तरह की वारदात को अंजाम देना, ये वाकई में ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है। और एक इतनी दुखद घटना और इतनी डराने वाली घटना है कि आप सोच सकते हैं, कोई जितने भी लोग हमारे लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सच्चाई का ये मालूम पड़ सके। अभी इस घटना के जो कुछ लोग हैं वो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो आई विटनेस यहाँ पे लोग हैं। तो आइए हम इनसे भी जानते हैं। तो आपका अपना परिचय दें, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार, पोस्ट ऑफिस बस्सी, तहसील जोगिंदर नगर। राजीव जी, हमें इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दें। ये किस तरह का ये घटना हुई और ये क्या क्या पूरा वाक्य है, जनता को, हमारी पूरी पब्लिक को ये बताएं आप। सर, हम गए थे शादी को, अपने 4-5 भाई, उधर हम बैठे थे, रूम पे गए हम खाने पीने। उधर बहसबाजी हो गई ऐसे ही आपस में। इधर कोटी वाले जो थे लड़ने में आ गए, मतलब वो तो हमने रोक दिया। वो जो बंदे थे लड़ने वाले वो अपने ही थे, मतलब दोस्त ही थे, ऐसे दोस्त फ्रेंड थे मतलब। तो हमने बोला कि भाई आपका भाई है तो हमारा भी बड़ा भाई है, भाई लड़ाई नहीं चाहते हम। बस सर वही हुआ, स्टार्टिंग वही से हुई लड़ाई की। उसके बाद सर हम आ गए अपने नाचने नूचने डीजे में, फिर ऊपर नीचे बैठ। किस टाइम की घटना है और आप कुल कितने लोग थे, कौन कौन लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनके आप नाम सार्वजनिक करें थोड़ा सा। मतलब लड़ाई करती बार या जो हम साथ में बैठे थे उनके बंदे सर, एक तो है रमन ठाकुर, उनका बड़ा भाई, एक नब्बू जो भी है, उनका नाम नब्बू है। आपको मतलब है जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनके बारे में बता रहे हैं। तो कितने लोग थे ये लगभग? अंजाम दिया सर वो चीज़ वो हमारे पीछे चला हुआ था, जो हमारा फ्रेंड था, भाई था हमारा, वो हमारे पीछे चला हुआ था, अंधेरा था, मैं सबसे आगे चला हुआ था। और दूसरा जो है भाई
वो मेडिकल करवाने गए अंदर, वो मेरे से पीछे चला हुआ था, ये 2 लड़के आ रहे थे, हम चले थे अपने, हमें नहीं पता इन्होंने लड़ाई करनी है इतनी भाई हमारे साथ। अगर ऐसा होता तो हम साथ में आते पीछे से। सबसे पहले इन्होंने सर मेरे को रोका, आगे सबसे आगे मैं गया हुआ था, बोले ऐसा वैसा, मैंने बोला किसने रोका आपको? कुछ चेहरे याद है, कुछ नाम याद है? हाँ जी, रमन ठाकुर और उसके साथ उसका भाई और बाकी उन वही दरकोटी गांव के लड़के थे। त्रिकोटी बाकी सर भाई फेस मैं जान सकता हूँ, नाम मुझे पता नहीं है। तो बाईपेस आप जान सकते हैं कितने लोग रहे होंगे उस टाइम? सर अंधेरा था, 8-10 बंदे तो थे ही थे, वो बाकी वरे परे से वो, लेकिन 8-10 बंदे आपके थे। साथ कौन कौन लोग थे और डंडे किन किन उठाए। लोगों को इस तरह का, जो एक तो हमारे साथ एक 27 वर्षीय एक युवा, एक नौजवान आज हमारे बीच में नहीं है, इस इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया इन लोगों ने, और कितने ज़्यादा और लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि आप कितने जने थे साथ में जिनके साथ ये घटना हुई, आपके साथ मारपीट हुई? सर मेरे को तो नहीं इन्होंने पहले हाथ डाला, मेरे सीधे जो मेरे से पीछे आ रहे थे उनको सीधे प्लूट मारने लग पड़े। जैसे मैं रोकने राकने गया सर, मेरे को भी लग गई 1-2, उसके बाद सारे उरे परे हो गए बंदे एकदम से ही, और वो धारी का भी नहीं चला पता, वो नीचे पलट गया थोड़ा अपनी जान बचाने के लिए। आपको पता ही है कि जान तो बचानी पड़ती है, बंदे अब इतने बंदे मारने लग पड़े। तो सर उसके बाद जो है भी गायब हो गया, मैं आ गया ऊपर, साथ ये भी ऊपर ही मिला मेरे को, 10-15 मिनट बाद ये भी बेहोश हो गया था, धारी जो है सुनील कुमार। तो ऊपर मिला ज्ञानी के पास, पूरा खूनों से खून ही ब्लड था चारों साइड, मतलब नाक से आईब्रो से। तो मैंने बोला इनको कि पंकु कहाँ है, पंकु नहीं है भाई हमारे साथ। अच्छा सर बस उसके बाद पंकु गायब, हमारे इन बंदों ने किया है जो भी किया है, इन बंदों ने सब ने डंडे उठाए हुए थे, और यही बंदे सर, और यही बंदे बताएंगे कि किसने उसको पत्थर वगैरह की मारी है, क्योंकि सुनने में ऐसा रहा है, सुनने में क्या सर, उधर बंदे बोल रहे थे कि पत्थर की मारी है। हम सुबह जब ढूंढने के लिए फ़ोन कर रहे थे तो बंदे बोल रहे थे कि पत्थर की मारी है और नाड़ वगैरह से बंदा गया है कोई। तो सर इन्होंने ये सब बंदे इन्वॉल्व है, इन सब बंदों ने इकट्ठे मारा हुआ है उसको, अकेला देख के मारा है उसने। वो ऐसा लड़का भी था कि भाग ही जाता है ऐसे नाल से, ये ऐसा लड़का था ही नहीं वो इतनी नीचे तक भाग सकता था। उसने हमें फ़ोन करना था एक बार कि भाई मैं इधर आ गया हूँ, आगे पीछे कांटेक्ट तो करना था सर। उस भाई ने फ़ोन ही नहीं उठाया हमारा, तो हम ऊपर नीचे ढूंढा भाई को 2-4 बार, लेकिन नहीं चला पता। उसके बाद हम जब भाई इकट्ठे हुए, ये धारी भी गाड़ी के पास आए, तो गाड़ी के चारों टायर जो थे वो खाली थे, मतलब हवा निकाल दी थी गाड़ी के टायरों की। और क्या क्या कुछ ऐसा उनका जो सजा सामान है, कुछ ऐसी, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके गले में चेन नहीं थी, इस तरह की कोई जानकारी है तो वो भी हमारे दर्शकों को सर ऐसी जानकारी नहीं है। चेन तो थी उसके गले में, लेकिन चेन नहीं है। चेन नहीं है अभी? नहीं है चेन, पहले चेन थी। हाँ जी। और उसका कोई वॉलेट तोड़ दिया, उसका एटीएम तोड़ दिया, कुछ इस तरह की बातें? हाँ जी, ये सर उन्हीं लोगों ने किया है जो भी किया है, और इन बंदों को सजा दिलानी है हमने। और मैं उधर बिकनेस पॉइंट, वो बंदा मैंने देखे हैं बंदे, इन्होंने मेरे को भी रोका है, और ये 2-3 बंदे मैं बाई नेम बाई फेस जानता हूँ, तब मैंने इन बंदों के नाम ले लिए हैं। बाकी अंधेरे में मेरे को जो है, अगर बंदे सामने आ जाएंगे तो मैं पहचान जाऊंगा कि कौन कौन थे। जी बिल्कुल, सच का साथ दीजिए, क्योंकि सच के साथ आपके साथ पूरा समाज आपके साथ है, एक पुलिस विभाग पूरा आपके साथ है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की अगर इतनी हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी एक घटना घटी है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये घटनाएं हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ करती थी, ये तो हम बात देखते थे कहीं यूपी बिहार में देखते थे इस तरह घटना घटी थी। आज हमारे क्षेत्र में एक 27 वर्ष का युवक जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई है, और आप इसके आई विटनेस हैं। और एक चीज़ आपने कहा कि 2-3 लोग, और वो कहाँ पे हैं अभी जो आपके साथ आई विटनेस है वहाँ पे? सर एक तो मेडिकल करवाने गया है भाई, एक पुन्नू करके है लड़का, वो नीचे है सर। हमारे फ़ोन जो है ऑफ हो चुके हैं, जो 2 भाई साथ में थे, 5 लोग थे हम सर टोटल, लेकिन एक भाई जो जिनकी हमने गाड़ी लाई थी वो थे ऊपर ही, उनको पता ही नहीं लगा है कुछ भी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है नीचे। तो हमने उनको कॉल किया कि भाई चल पड़ना है, घर हो रहा है ऐसा की लड़ाई। तो इस साइड आप थोड़ी लाइव तस्वीरें इस साइड दिखाएं। इस तरह का माहौल, इस तरह का हमारे क्षेत्र में इस तरह की एक निर्मम हत्या, जिसे हम कह सकते हैं, आई विटनेस हमारे साथ हैं, और इनका ये कहना है कि कुल 7-8 लोगों ने मिलकर
उनका जो आपने कहा कि जैसे हत्या हुई, जो आपने कहा कि पहले लड़ाई हुई, उसके बाद आप नीचे आए, फिर लड़ाई वहाँ पे हुई, तो बाकी लोगों को कितनी चोटें लगी हैं आपके जो आपके साथ थे उनको? सर एक चोट तो मेरे को लगी है इधर फेस बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और बाकी मेरा फ्रेंड जो है, जो मेरे से पीछे आ रहा था, हम चले हुए थे गैप में, हमें इतना पता नहीं था कि आगे लड़ाई करनी है हमारे साथ बंदों ने। तो वो ताक में बैठे थे कि अब आप हाँ नीचे जी, आए? उन्होंने आती जाती सारी गाड़ियां रोकी हैं, जो भी वापिस हो रहे थे घर को, उन बंदों ने सारी गाड़ियां रोकी हैं सर। वो एक एक बंदे को पूछ रहे थे बाहर निकाल के। एक बहुत ही दिल दिल को एक झंझोर देने वाला वाकया, क्योंकि हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि कभी आप किसी फंक्शन में गए हों और आपकी गाड़ियों को चेक किया जा रहा हो, जिस तरह से एक सिस्टम विभाग चेक करता है। एक कुछ लोग, जिनको हम ये कहेंगे, जिन लोगों ने एक भाई की निर्मम हत्या कर दी है, वो लोग जरा भी नहीं हिचकिचाए कि गाड़ियाँ रोक रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं। किसी मार देते, लात तोड़ देते, मारने की क्या जरूरत थी भाई? बिल्कुल, अगर आपके इतनी ही कोई आपसे अपनी रंजिश थी सामने करते, अकेला पकड़ दिया उसको उन्होंने। तो जैसे कि आपने कहा कि गाड़ियों की हवा निकाल दी, टायर निकाल हवा दिए, निकाल दी सर। वो पहले निकाली या बाद में जब लड़ाई होने के सर बाद? जब हम गाड़ी के पास पहुंचे तो हवा निकली हुई थी। पहले उन्होंने पूरी पहले से प्लानिंग कर दी थी कि इन बंदों को जो है नीचे आके मारना है। ये तो बंदा ये भी अपना डेड होने वाला था, इस बंदे के अभी तक ब्लड चला हुआ है, 2 दिन हो गए हैं जी। एक आई विटनेस और है जिनके पूरा ही सर से खून चला, नाक से खून बह रहा है अभी लगातार। कितनी गहरी चोटें हैं, उनका भी मेडिकल रिसेंटली हुआ है। देखने का वाक्य ये है, इतना बड़ा एक दिल को दहला देने वाला वाक्य। और आइए कुछ हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, समाज के लोग हैं जो साथ में जुड़े हैं, और इनके जो फादर हैं वो भी यहाँ पे हैं। वो उस चक्कर में रहे, फिर बताया उन्होंने बाद में। बिल्कुल, अभी हमारे साथ जो हैं मौजूद हैं इस टाइम, इनके बेटे की एक हम कहें तो निर्मम हत्या हुई है। जिस तरह का आप देखते हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपने क्या, आपको पता कब चला और आपने क्या, अभी तक कितनी गिरफ्तारियां दूसरी ओर से हो चुकी है और कितने कुल लोग थे सारे? मुझे 2 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है अभी। बाकी जो मौके में गवाह थे उसके साथ थी, वो कह रहे कि भाई 5-7 बंदे थे। अब कितने कौन है अभी नाम तो कहते हैं पूरे जानते हैं, 2-3 बंदों के नाम लिए हैं इन्होंने। वैसे कह रहे हैं कि जो आई विटनेस है, एक वो कह रहा है कि 7-8 लोग थे, और दूसरे भी लड़के वो भी बता रहे हैं कईयों का मेडिकल अभी हो रहा है। हाँ है, वो 2-4 भी इंजर्ड है। ये थोड़े घबराने के कारण जो है नहीं, मतलब आ रहे हैं आगे। फिर आज तो आ रहे हैं सारे, कह रहे हैं कि भाई हमारे को मारा है, किसी की बाजू टूटी है, जिसके नाक से सिर से खून चल रहा है। दूसरा लड़का सरकार विभाग से, पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग रहेगी? मेरे को न्याय चाहिए सर, बाकी तो क्या मांग रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बेटे को न्याय मिले। मर तो चलो गए, अब तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो कुछ नहीं करता। मैं कहता हूँ कि न्याय होना चाहिए, किसने क्यों मारा, क्या हुआ, किस लिए मारा। वो तो 1 दिन के लिए शिमला से आया था, शादी में पहुंचा, शादी में पहुंचने के बाद उन्होंने रात को 12 बजे मार दिया। जी, अभी हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ प्रदेश सचिव जीवन जी मौजूद हैं। जीवन जी, आपका स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण के मामले में? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से किसी का मर्डर करना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही किसी इलाके का, किसी भी मानवता के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी अभी डॉक्टर साहब से भी अंदर बात हुई, तो जिस तरीके से इस बच्चे को इंजरीज आई हैं, कान से जो है ब्लड, नाक कान से ब्लड निकला है, और मल्टीपल इंजरीज जो जिस तरीके से इस बच्चे को आई है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट को हम इसकी ओपिनियन लेंगे और बॉडी को वहाँ ले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट की ओपिनियन लेना ज़रूरी है, और मैं यही पिताजी से, बेटे के पिताजी से बात कर रहा था कि ज़रूरी है ये ओपिनियन लेना, क्योंकि कुछ इंजरीज ऐसी होती है जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ज़्यादा उनको ज्ञान होता है। और मेरा पुलिस प्रशासन से ये निवेदन है कि जो भी इस हत्या में इन्वॉल्व्ड हैं उनको किसी भी हालत में ना बख्शा जाए, अन्यथा आज इस जोगिंद्रनगर का, इस प्रदेश का माहौल
जो बन रहा है, जो बिगड़ रहा है, तो इससे कोई भी जो ऐसे कल्प्रिट आदमी हैं, ये कभी भी कोई भी स्टेप लेंगे और हमारी मानवता को, हर व्यक्ति को, हर परिवार को एक अच्छे आज़ाद रूप से रहने का जो एक डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इनको किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि पुलिस विभाग को सख्ती से ये सारे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ मामले ऐसे थे वो पहले भी अभी चले हुए हैं। जैसे ज्योति प्रकरण का मामला है, अभी उसका भी कुछ ढीला रवैये की वजह से अभी वो बहुत लंबा ये केस चल रहा है। इस तरह से ना हो कि ये केस भी कुछ ऐसे इस तरह से ही दब जाए, ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोगों में रोष है, भारी रोष है। क्योंकि एक युवा, एक 27 वर्ष का युवा जिसकी एक निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है, हमारे क्षेत्र के लिए पूरे माहौल को एक बदलने वाली बात है, यूपी बिहार बनाने वाली बात है। क्योंकि ये हिमाचल है, लेकिन अभी लगता नहीं कि जिस तरह से ये सरेआम यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, सरेआम गाड़ियों के टायर की हवा निकाल दी जा रही है, गाड़ियों में चेक किया जा रहा है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो आम आदमी का जीना तो दुर्लभ ही आप समझिए। तो हमारा पुलिस प्रशासन से भी यही रहेगा और हमारी सरकार से भी कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच हो। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ अभी होनी बाकी हैं, वो जल्द से जल्द गिरफ्तारियां हो और इस भाई को न्याय मिले। और जितने भी कभी इस तरह के बारे में लोग सोचें तो उन्हें एक डर हो, समाज में इस तरह का कोई गलत काम करते बार वो एक तरह से डरें। तो इसके लिए पुलिस को चाहिए, सरकार को भी चाहिए कि सख्ती से कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं और कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को दी जाए। इसके साथ मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।